बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पावर सिस्टम प्रोटेक्शन क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा फ्यूजिंग फैक्टर ऑफ एच आर एस फ्यूज इज। सबसे पहले तो हमें फ्यूज़ को पता होना चाहिए इसका क्या होता है, फ्यूज़ की वर्किंग क्या है। देखिए मेरे पास एक लोड लगा है, इस लोड की कैपेसिटी है 5 एम्पेयर। अगर 5 एम्पेयर से ज़्यादा करंट इसमें चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास लोड क्या हो गया, डैमेज हो जाएगा। तब जो ही हमारे पास एक यहाँ से करंट जाएगा, 5 एम्पेयर जा रहा है तो ठीक है, चलता जा रहा है, कोई मसला नहीं। लेकिन जो ही 6 एम्पेयर होगा तो क्या होगा, 6 एम्पेयर होगा तो इस पर हीटअप हो जाएगा। जब ये हीटअप हो जाएगा तो हमारे पास लोड डैमेज हो जाएगा। तो हम इसलिए चाह रहे हैं 6 एम्पेयर करंट है ये इस लोड के पास ना जाए, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 5 एम्पेयर है। तो हमने क्या किया, हमने एक फ्यूज़ लगा दिया। फ्यूज़ क्या होगा, एक सीरीज़ में एक वायर लगाएंगे हम, ये हमारे पास लोड है। अब क्या होगा हमारे पास, जो ही यहाँ से इसकी कैपेसिटी 5 एम्पेयर है, अब जो ही 6 एम्पेयर का करंट यहाँ से जाएगा एक मिसाल के तौर पर, तो ये क्या होगा, फ्यूज़ हमारे पास फ़ौरन मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारे पास जो तीसरा केस आएगा हमारे पास सर्किट ओपन हो जाएगा। अब क्या होगा, हमारे पास लोड के पास जो है वो ये ओपन होकर करंट आगे जाएगा ही नहीं। तो हमने 3 केस देख लिए। फ्यूज़ का ये फंक्शन होगा, ये फ़ौरन ओपन हो जाएगा। जो फ़ौरन मेल्ट हो गया, मेल्ट हो गया क्या ओपन हो जाएगा, तो हमारे पास लोड के पास कुछ भी करंट नहीं जाएगा। तो ये तो होगी फ्यूज़ की वर्किंग। अब इससे क्या पूछा है, अब ये इसमें ये दो चीज़ें, फ्यूजिंग फैक्टर, फैक्टर का मतलब आगे इसका मतलब क्या है, रेशो ही होगा किसी दो टर्म के दरम्यान। तो इसमें हमारे पास जो पहला ऑप्शन है ये ठीक है, क्या, मिनिमम फ्यूजिंग करंट और करंट रेटिंग। अब इसमें करंट रेटिंग क्या मैं आपको बता देता हूँ। अब हमने केस किया है, जब इसमें 5 एम्पेयर जा रहा है फ्यूज़ में, हमारे पास यहाँ पे फ्यूज़ लगा लूँ मैं एक, फ्यूज़ में हमारे पास जब 5 एम्पेयर करंट जा रहा है, इसकी लिमिट ये 5 एम्पेयर, तो 5 एम्पेयर करंट जब जाएगा इसके पास, तो ये हमारे पास क्या होगा, ओपन नहीं होगा, क्योंकि इसकी लिमिट है 5 एम्पेयर तक। आगे लोड की भी 5 एम्पेयर तो आगे जा सकता है, हमने सेट किया हुआ 5 एम्पेयर तक जा सकता है। तो इस केस में जब 5 एम्पेयर करंट जा रहा है तो हमारे पास फ्यूज़ मेल्ट नहीं हो रहा, तो इसे हम क्या कहेंगे, करंट रेटिंग। ये इसकी करंट रेटिंग हो जाएगी। ये इसकी डेफिनेशन बता दूँ आपको, लिखी हुई है मैंने, ये इसकी डेफिनेशन है करंट रेटिंग। इट इज़ द करंट विच द फ्यूज़ एलिमेंट कैन नॉर्मली कैरी विदाउट ओवर हीटिंग और मेल्टिंग। जिस तरह ये मैंने बताया 5 एम्पेयर जा रहा है, तो 5 एम्पेयर बाद क्या हो जाएगा, करंट रेटिंग हो जाएगी। अभी तक ये हमारे पास फ्यूज़ मेल्ट नहीं हुआ। लेकिन अब इस केस में देखें, जो ही 6 एम्पेयर हो गया, जब 6 एम्पेयर हो जाएगा तो क्या होगा, ये हमारे पास मेल्ट हो जाएगा, तो सर्किट हमारे पास ओपन हो जाएगा। तो अब इस केस में ये क्या हो जाएगा, हमारे पास दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, मिनिमम फ्यूजिंग करंट। तो मिनिमम फ्यूजिंग करंट की डेफिनेशन क्या लिखी हुई यहाँ पे, मिनिमम करंट एट विच फ्यूज़ एलिमेंट मेल्ट एंड दस डिस्कनेक्ट द सर्किट। अब इस केस में देखें 6 एम्पेयर में हमारे पास ये मेल्ट हो गया है, तो ये ओपन हो गया। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये मैंने आपको दो चीज़ें बता दी हैं, मिनिमम फ्यूजिंग करंट और करंट रेटिंग। अब इसी तरह क्वेश्चन 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट ब्रेकर डज नॉट यूज न्यूमेटिक ऑपरेटिंग मैकेनिज्म। इस क्वेश्चन में कहने का मतलब क्या है, कौन सा सर्किट ब्रेकर है जिसका कोई मैकेनिज्म खुद से, मतलब आउटसाइड से हम देते हैं, वो नहीं, जिसका खुद से ना हो। मतलब क्या, हमें पता है कि हमारे पास एक लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन जा रही है, ट्रांसमिशन लाइन जा रही है, ट्रांसमिशन लाइन जा रही है, तो इसमें क्या होगा, हमें पता है कि जब भी करंट पास होता है किसी भी वायर में से, तो उसमें क्या होता है, एक इंडक्टेंस पैदा होती है। जैसे आप दूसरे लफ्ज़ों में कहेंगे, इसमें इंडक्टेंस है तो हमारे पास एनर्जी स्टोर कर देगी, कुछ एनर्जी स्टोर कर देगी। अब क्या होगा, जब यूँ ही ये लाइन ओपन होगी, अभी लाइन ओपन होगी, तो क्या होगा, ये स्टोर एनर्जी जो है ये डिस्चार्ज करेगी। ये डिस्चार्ज करेगी किस तरह, V=LdI/dt। अब जब डिस्चार्ज करेगी तो हमारे पास क्या हो जाएगी, एक आर्क प्रोड्यूस हो जाएगी। आर्क प्रोड्यूस होगी, अब उस आर्क को जो हमने रिमूव करने के लिए ना, ये मेथड बता रहे हैं। अब जो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर है, इसमें क्या हम यूज़ करेंगे, एयर यूज़ करते हैं। ये जो एयर हमारे पास, एयर आर्क जो है हमारे पास लग चुकी है, इसको हम एयर की मदद से रिमूव करते हैं एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में। इस SF6 सर्किट ब्रेकर में क्या करते हैं हम, SF6 जो है वो गैस यूज़ करते हैं, इस जो हमारे पास आर्क यूज़ हो रही है। और एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर में क्या यूज़ करते हैं हम, एयर यूज़ करते हैं इस आर्क को रिमूव करने के लिए। लेकिन जो बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर है, इसमें क्या होगा, हमारे पास बाहर से कुछ चीज़ हम यूज़ नहीं करेंगे। जिस तरह इस केस में हमने यूज़ किया एयर, इसके अंदर ही मैकेनिज्म होता है, ऑयल का मैकेनिज्म होता है, वो इस जो है ना हमारे पास आर्क को रिमूव कर देता है। तो इसलिए इसमें कोई वो नहीं है मैकेनिज्म, आउटसाइड कोई नहीं, इसका अपना ही है, तो इसलिए ये इसमें कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। अब 23 में क्या पूछा था, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट ब्रेकर, ये क्या, इसका 20 माइक्रो ओम हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करेंगे। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 25 है ये भी हम सॉल्व कर चुके, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है 22 की तरह। हमसे क्या पूछा, देयर इज अ डेफिनेट ऑब्जेक्शन टू यूज़ ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम इन केस ऑफ सर्किट ब्रेकर।
कहने का मतलब क्या है कि हम इनमें से कौन सा मीडियम जो है वो यूज़ नहीं करेंगे आर्क को बुझाने के लिए, जो हमारे पास आर्क लग जाएगी वो उसको बुझाने के लिए। ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ आपको। देखें हमारे पास ये टावर लगा है, ट्रांसमिशन लाइन जा रही है। अब जब भी ट्रांसमिशन लाइन में हमारे पास एक करंट जाता है, करंट जाएगा। अब जब करंट जाएगा हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि हमारे पास इस वायर में इंडक्टेंस होगा, वायर में इंडक्टेंस हो जाएगा एल। अब इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी क्या है, ये हमारे पास करंट स्टोर करता है। ये एक स्टोरिंग डिवाइस, इसके अंदर सारी एनर्जी जो है हमारे पास स्टोर कर देता है। अब जब इसने एनर्जी यहाँ पे करंट ले रहा था तो इसने एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर दी। अब जो ही कोई फॉल्ट आएगा, मतलब इस लाइन ओपन होगी, तो अब जो इसने अपने अंदर एनर्जी ली होगी उसको डिस्चार्ज करेगा। जब डिस्चार्ज करेगा तो बहुत हाई अमाउंट में जो है एनर्जी स्टोर की उसको डिस्चार्ज करेगा। तो हमें पता है कि जो इंडक्टर है वो अपोज करता है करंट के चेंज होने को अपोज करता है। अब यहाँ पर इसने करंट ले लिया है, अब इसको अपोज करेगा। अपोज किस तरह करेगा, यहाँ पे ये इतनी ज़्यादा वोल्टेज बिल्डअप कर देगा, बहुत ज़्यादा वोल्टेज। जब बहुत ज़्यादा वोल्टेज बिल्डअप कर देगा तो क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे एक आर्क प्रोड्यूस हो जाएगी, यहाँ पे आर्क लग जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, हमने इस आर्क को जो है ना जल्दी से रिमूव करना है। अब इसको रिमूव करने के लिए हमारे पास काफ़ी तरीके हैं, जिसमें एयर लिखा हुआ है, तो हम एयर भी यूज़ करते हैं सर्किट ब्रेकर में। फौरी तौर पर यहाँ पे एक एयर की मदद से हम जो आर्क को रिमूव करते हैं। इसी तरह SF6 गैस भी यूज़ करते हैं और वैक्यूम भी है। जो वाटर है वो हम यूज़ नहीं करते, किसी भी सर्किट ब्रेकर में वाटर यूज़ नहीं करेंगे हम इस आर्क को रिमूव करने के लिए। तो इसलिए यही आंसर था कि वाटर को हम यूज़ नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछा है, इफ़ अ सर्किट ब्रेकर डज नॉट ऑपरेट ऑन इलेक्ट्रिकल कंपाउंड द प्रॉपर्टी रिज्यूम। कह रहा है क्या सर्किट ब्रेकर जो है हमारे पास हमने लगाया हुआ सर्किट में वो ऑपरेट नहीं कर रहा, तो उसकी रीज़न क्या हो सकती है। तो सबसे पहले तो हमें सर्किट ब्रेकर का जो है मैकेनिज्म पता होना चाहिए। देखिए हमारे पास एक कोई भी, अगर इस तरह की मैं बार बार बता रहा हूँ, एक अब क्या होगा, मेरे पास ये इंडक्टर बना हुआ है वायर में, सोलिनॉइड से कहते हैं कि यूँ ही करंट जाएगा। अब करंट गया इसमें अंदर, तो जब इसको मैं वोल्टेज को डिस्चार्ज कर दूंगा तो क्या होगा, ये एक मैग्नेट बन जाएगा। अब मैग्नेट बन गया, अब कुछ भी चीज़ अब यहाँ पे लाएंगे, कोई आयरन का पीस लाएंगे तो उसे क्या कर देगा, अट्रैक्ट कर देगा। ठीक हो गया, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है सोलिनॉइड की। अब बिल्कुल इसी तरह ये जो मैंने सर्किट बना रखा है, ये सर्किट है सर्किट ब्रेकर का। अब इस समझ आ जाएगा। देखिए एक जो नॉर्मल कंडीशन है, मिसाल के तौर पर 100 एम्पेयर हमारे पास नॉर्मल कंडीशन है कि ये जो है हमारे इक्विपमेंट के लिए ठीक है। इससे ऊपर जाएगा तो हमारे पास जो इक्विपमेंट यहाँ पे लोड लगा हुआ है, जो लोड क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। अब 100 एम्पेयर जब करंट जाएगा तो हमारे पास फॉल्ट नहीं आया वहाँ, तो सीधा सीधा करंट आगे चले जाएगा, तो ये जो हमारे पास आगे चले जाएगा। ठीक हो गया। लेकिन अब जो ही 105 एम्पेयर करंट आ गया, मतलब क्या हो गया, हमारे पास फॉल्टी कंडीशन आ गई। अब जब फॉल्टी कंडीशन आएगी तो क्या होगा, वही इसी तरह वही मैकेनिज्म है। 105 एम्पेयर करंट जाएगा, यहाँ पे सीटी लगा हुआ है, आपको पता है ट्रांसफार्मर की प्राइमरी सेकेंडरी में करंट चला जाता है, यहाँ पे करंट आ गया। अब 105 एम्पेयर करंट बहुत ह्यूज करंट है, तो क्या होगा, इसकी अभी मैंने बताया सोलिनॉइड की क्या होता है, इसमें मैग्नेट बन जाता है जो ही करंट जाता है, तो ये भी मैग्नेट बन गया। अब ये मैग्नेट बन जाएगा तो ये हमारे पास क्या आयरन का पीस लगा हुआ है। अब आयरन का पीस का क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन में ये ओपन है, यहाँ पर करंट नहीं जा सकता, लेकिन जो ही 105 एम्पेयर चले गया तो फॉल्ट आ गया, इसके बहुत ज़्यादा वो जो है ना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आगे इसने इसको अट्रैक्ट कर दिया। जब इसने इसको अट्रैक्ट कर दिया क्या होगा, हमारे पास सर्किट कंप्लीट हो गया। अब ये जो हमारे पास आयरन का पीस है यहाँ पे आ जाएगा, इस जगह यहाँ पे आ जाएगा इस तरह। अब हमारे पास क्या है, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। करंट फ्लो होना शुरू होगा, हमने यहाँ पे फिर वही क्या लगा, वही ये सोलिनॉइड लगा हुआ है, सोलिनॉइड लगेगा, ये फिर मैग्नेट बन जाएगा। नॉर्मल कंडीशन में यहाँ से करंट जा रहा है, मतलब ये क्लोज है, कॉन्टैक्ट क्लोज है, ये कॉन्टैक्ट हमारे पास क्लोज है। लेकिन अब जो 105 एम्पेयर करंट चले जाएगा, बहुत ज़्यादा ये जो उसके अंदर प्रॉपर्टी आ जाएगी सोलिनॉइड की, मैग्नेट की, तो उसे क्या करेगा, फ़ौरन अपनी तरफ खींच देगा, इससे जो अपनी तरफ यहाँ पे अट्रैक्ट कर देगा सर्किट। ये कॉन्टैक्ट क्या हो जाएंगे, ये हमारे पास अभी क्या थी, क्लोज थे, ओपन हो जाएंगे। ओपन हो जाएंगे 105 एम्पेयर करंट आगे जाएगा नहीं, लोड के पास, यहाँ पे लोड लगा हुआ है तो लोड के पास जाएगा नहीं, यहीं पे आके हो जाएगा। अब 100 एम्पेयर में इसलिए नहीं हुआ कि इसकी हमने सेट किया हुआ है कि 105 एम्पेयर में जाएगा, तब ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसकी इसमें बन जाएगी। तो अब यही क्वेश्चन इसमें पूछा क्या हुआ है, सर्किट ब्रेकर ऑपरेट नहीं कर रहा तो इसकी प्रॉपर रीज़न क्या है। एक तो है स्प्रिंग डिफेक्टिव, ये स्प्रिंग लगा हुआ हमारे पास, या तो ये डिफेक्टिव हो जाए, ये काम ही ना करे। जब ये काम नहीं करेगा तो ज़ाहिर बात है ये कॉन्टैक्ट को हमारे पास क्लोज ही नहीं करेगा, तो ये तो नहीं इसको ऑपरेट करा सकता है। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, ट्रिप सर्किट ओपन, ये हमारे पास क्या सर्किट ट्रिप है, इसे ट्रिप सर्किट कहते हैं। ट्रिप सर्किट ओपन ही रहे, मतलब ये क्लोज हो ही ना, क्लोज होएगा नहीं तो बस सर्किट करंट तो जाएगा नहीं, तो ओपन ही होगा, सॉरी ओपन होगा तो करंट आगे जाएगा ही नहीं, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा नहीं, तो ये ओपन ही रहे। एक ये भी पॉसिबल रीज़न है। ट्रिप लैच डिफेक्टिव, मतलब और भी यही रीज़न हो सकती हैं कि ये काम ना करे, ये काम ना करे, बैटरी भी ये काम ना करे, तो उससे भी ये तीनों रीज़न हो सकती हैं।
क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछा है, द नॉर्मल फ्रीक्वेंसी RMS वोल्टेज दैट अपीयर अक्रॉस द ब्रेकर पोल आफ्टर फाइनल आर्क एक्सटेंशन एज अगर। देखिए मैं से आपको वेव से समझाता हूँ। हमें पता है कि हमारे पास जो AC वेव होती है वो यूँ होती है, ये AC वेव है। लेकिन जब हमारे पास कोई फॉल्ट आ जाता है तो ये वेव इस तरह की नहीं रहती। तो फिर फॉल्ट की सूरत में क्या हो जाएगी, वेव जो है हमारे पास टिल्ट हो जाएगी, यूँ बन जाएगी। ठीक हो गया, कुछ देर के लिए यूँ ही रहेगी, यूँ ही फॉल्ट खत्म होगा तो हमारे पास जो है ना वेव दोबारा से नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी। तो यही पूछा क्या हुआ है, द नॉर्मल फ्रीक्वेंसी आफ्टर द आर्क लगने के बाद, मतलब फॉल्ट के बाद जो ये जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ रही है, वेव आ रही है, इसे क्या कहेंगे, ये रिकवरी वोल्ट से कहते हैं, रिकवरी वोल्टेज। दोबारा से जो है ना फॉल्ट खत्म हो गया, जो वोल्टेज जो है ना दोबारा से नॉर्मल हो गई है, तो इसे क्या कहेंगे, रिकवरी वोल्टेज। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 29, द ट्रांजिएंट वोल्टेज दैट अपीयर अक्रॉस द कॉन्टैक्ट एट द इंस्टेंट ऑफ आर्क एक्सटेंशन इज कॉल्ड। तो सबसे पहले तो ट्रांजिएंट को समझ लें क्या होता है, ग्राफ से समझें। देखिए मेरे पास ये ग्राफ है, साइन वेव है, ये तो हमारे पास नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन अगर कोई फॉल्ट आ जाए तो हमारे पास आप देखेंगे जो पहली जो पीक होगी ना, ये जो पीक है आप देख लें, ये सिर्फ काफ़ी डिफरेंट है, ये सिर्फ कुछ सेकंड के लिए होगी जो हमारे पास, इसे कहेंगे ट्रांजिएंट वोल्टेज। अचानक से कुछ सेकंड के लिए अचानक से बहुत ज़्यादा हो जाएगी फॉल्ट होने की सूरत में। तो अभी आई किस तरह, बार बार वही बताऊँगा मैं आपको एग्जाम्पल। जब भी करंट किसी भी वायर से जाता है तो वायर के अंदर कुछ इंडक्टेंस होती है, कुछ प्रॉपर्टी है इंडक्टेंस की। तो इसमें इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी है तो करंट जो है ना, तो कुछ एनर्जी स्टोर हो जाती है इंडक्टेंस में, एनर्जी स्टोर हो जाएगी। लेकिन अब जो ही फॉल्ट आएगा, अब उसने कोई एनर्जी जो स्टोर कर रखी है तो उसने डिस्चार्ज भी तो करेगा ना। मिसाल के तौर पर वोल्टेज, कुछ भी वोल्टेज अगर स्टोर कर दिया है तो उसको डिस्चार्ज भी तो करेगा। तो डिस्चार्ज जब करेगा, इतनी हाई अमाउंट में डिस्चार्ज करेगा, तो यहाँ पे आर्क हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएगी, V = LdI/dt। दूसरा ये समझे, जो हमारे पास इंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि वो चेंज ऑफ करंट को अपोज करता है। फॉल्ट आने से पहले सीधे सीधा करंट यहाँ पे 5 एम्पेयर जा रहा है, तो अब ये चाहेगा 5 एम्पेयर ही करंट रहे। लेकिन अभी लाइन ओपन होगी, जो 5 एम्पेयर करंट है इसको अपोज करने के लिए इतनी ज़्यादा वोल्टेज बिल्डअप कर देगा कि हमारे पास यहाँ पे आर्क प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इसी को हमारे पास क्या कहेंगे, ट्रांजिएंट वोल्टेज कहेंगे। बहुत ज़्यादा जो हाई अमाउंट में वोल्टेज जो है ना इसने इंड्यूस कर दी है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, द ट्रांजिएंट वोल्टेज को क्या कहेंगे, रिस्ट्रैकिंग वोल्टेज। बहुत ज़्यादा जो है ना, अब ये ग्राफ हमें दे रखा है तो हमने काफ़ी समझ चुके हैं। ये जो ग्राफ है हमारे पास नॉर्मल कंडीशन में हमारे पास ग्राफ क्या इस तरह जा रहा है, ये नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन जो ही का फॉल्ट आएगा तो हमारे पास ये ग्राफ क्या होगा, टिल्ट हो जाएगा, इस तरह कुछ हो जाएगा। तो ये पूछ रहे थे इन फिगर डी, ये डी क्या है, अब डी क्या होगा, हमारे पास रिकवरी वोल्टेज होगा हमारे पास। यहाँ इसका मतलब कि यहाँ पे आगे फॉल्ट जो है वो ख़त्म हो गया, अभी नॉर्मल नॉर्मल रेंज में आ गए, तो इसे क्या कहेंगे, रिकवरी वोल्टेज कहेंगे। 33 क्वेश्चन में क्या पूछा, द बेस्ट प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड बाय चर फ्यूज इज केस ऑफ शॉर्ट सर्किट। मतलब वही 5 एम्पेयर करंट जा रहा है तो हमारे पास नॉर्मल रेंज है, हमारा फ्यूज़ ओपन नहीं होगा। लेकिन जो ही शॉर्ट सर्किट हो गया, करंट बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में हो गया, 10 एम्पेयर हो गया, तो ये फ्यूज़ जो है हमारे पास ये ओपन हो जाएगा, जैसे शॉर्ट सर्किट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 37 में क्या पूछा है, हमारे पास फ्यूज़ की प्रोटेक्शन कहाँ तक रेटिंग हो सकती है। लेकिन फ्यूज़ जो है 100 एम्पेयर तक हम यूज़ करते हैं सकते, इससे ऊपर जो है फिर हमारे पास सर्किट ब्रेकर आ जाएगा, फ्यूज़ काम नहीं करेगा। अब इसी तरह हमारे पास क्या पूछा, द एक्टिंग कॉन्टैक्ट फॉर सर्किट ब्रेकर आर मेड अप ऑफ। अब ये इसमें कॉपर टंगस्टन अलाय इसलिए लगा हुआ है। देखिए हमारे पास तो ये बताया था कि सर्किट ब्रेकर तो हमारे पास सर्किट में लगा होगा ना, ये करंट जा रहा है, बहुत हाई अमाउंट में करंट जा रहा है, 100 एम्पेयर में करंट जा रहा है जब इस लाइन में। तो सर्किट ब्रेकर अब जब हम लगाएंगे, अब इसका मतलब क्या होगा, जो 100 एम्पेयर का जो करंट पहले आ रहा है वो उसमें से गुजरना तो चाहिए ना। अगर यहाँ पे कोई अच्छा कंडक्टर लगा हुआ है, इसका मतलब है इसका भी सर्किट ब्रेकर का भी कंडक्टर अच्छे से अच्छा होना चाहिए ताकि 100 एम्पेयर कोई पास कर सके। तो इस केस में जो सबसे अच्छा कंडक्टर है वो कौन सा है, कॉपर का, कॉपर टंगस्टन अलाय। फिर 100 एम्पेयर को आगे पास तो करना है ना हमने सर्किट ब्रेकर से, तो इसलिए हमारे पास अच्छा कंडक्टर कौन सा हो जाएगा, कॉपर का। इसी तरह हमारे पास विच सर्किट ब्रेकर इज यूज इन रेलवे ट्रैक्शन में हम यूज़ करते हैं एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर को यूज़ करते हैं, कि लो वोल्टेज में भी ऑपरेट हो सकता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 42 को हम सॉल्व करेंगे। 42 में क्या पूछा, फ्यूज़ वायर शुड हैव, फ्यूज़ वायर में जो है हमारे पास क्या होना चाहिए। फिर बार बार वही एग्जांपल मैं दूंगा। हमारे पास फ्यूज़ कब लगे यूज़ करेंगे, ये हमारे पास लोड है, ये हमारे पास लोड है 6 एम्पेयर, इसकी जो है ना कैपेसिटी है, 6 एम्पेयर तक करंट ये जा सकता है लोड में। तो फ्यूज़ जो है 6 एम्पेयर तक मतलब ऑपरेट करता रहेगा। लेकिन जो ही करंट 7 एम्पेयर हो गया तो क्या हो जाएगा, फ्यूज़ हमारे पास फौरी तौर पर मेल्ट हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ समझें,
6 एम्पेयर करंट जा रहा है लोड में, अब 7 एम्पेयर करंट जा रहा है। 7 एम्पेयर करंट जा रहा है मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो फ्यूज़ है वो फ़ौरन मेल्ट हो जाना चाहिए, फ़ौरन कुछ मतलब 1 सेकंड के अंदर अंदर मेल्ट हो जाना चाहिए फौरी तौर पर। ये ना हो हम इसको वेट करते रहे 2 मिनट बाद मेल्ट होगा, फिर तो हमारे पास लोड डैमेज हो जाएगा। तो इसीलिए ये लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है, लो मेल्टिंग पॉइंट, मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होना चाहिए, कुछ मिनट कुछ सेकंड के तौर पर फौरी तौर पर मेल्ट हो जाता है कि ये ओपन हो जाए। अगर कुछ देर बाद होगा तो हमारे पास लोड डैमेज हो जाएगा। और हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी होना चाहिए ताकि फौरी तौर पर ये हीटअप हो जाए, क्योंकि फ्यूज़ में तो मेल्ट होना ना, तो हाई रेजिस्टेंस होगा तो मेल्ट हो जाएगा जल्दी। इसी तरह 43 में क्या है, फ्यूज़ वायर जो है वो कहाँ तक हम ऑपरेट कर सकते हैं, 100 एम्पेयर से कम। इससे ऊपर जाएंगे फिर सर्किट ब्रेकर को यूज़ करेंगे। 44 में एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो SF6 गैस सर्किट ब्रेकर को यूज़ करते हैं। नंबर ऑफ साइकिल विच हाई स्पीड 3 to 8 होगा इसका आंसर। अब 47 में क्या है, अ मटेरियल बेस्ट सूटेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्यूज़ वायर इज। अब इन सारे ऑप्शन में से सिल्वर हमने इसलिए यूज़ किया, देखें अब यहाँ पे 6 एम्पेयर का करंट जा रहा है लोड में, 7 एम्पेयर का करंट होगा तो मतलब कि करंट ज़्यादा हो रहा है तो हमारे पास ये फ्यूज़ का जो कंडक्टर है वो भी अच्छा होना चाहिए ताकि 7 एम्पेयर करंट को पास भी कर सके। क्योंकि 6 एम्पेयर लोड में जा रहा है, इसका मतलब क्या लोड से भी अच्छा कंडक्टर फ्यूज़ का होगा, तभी तो 7 एम्पेयर करंट इसमें से जाएगा ना। तो इसलिए इसमें लिखा क्या हुआ है, अ मटेरियल बेस्ट सूटेड, सिल्वर जो है बेस्ट क्या है इसके लिए, क्योंकि 7 एम्पेयर करंट को ये इजीली हैंडल कर देगा। अब फिर 48 इन अ सर्किट ब्रेकर द करंट विच एग्जिस्ट एट द इंस्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट सेपरेशन। नॉर्मल कंडीशन में तुम्हें पता है, नॉर्मल कंडीशन में सर्किट ब्रेकर जो है हमारे पास क्लोज होता है, तो करंट इसमें से जा रहा होता है सर्किट ब्रेकर में से। लेकिन जब ये ओपन होगा तो हमारे पास आर्क प्रोड्यूस होती है, तो उसे क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट सेपरेशन में ब्रेकिंग करंट, उसे क्या कहते हैं ब्रेकिंग करंट। जब ये कॉन्टैक्ट इसके ओपन हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, ब्रेकिंग करंट कहते हैं।